हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज टेकीराग पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है एडोब प्रीमियर प्रो सीरीज की 4th वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे एडोब प्रीमियर प्रो को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब हम एडोब प्रीमियर प्रो को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो उसका लुक कैसा होता है, उसके वर्क स्पेसेस कैसे होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो लगाते हैं हमारी इंट्रो, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से एडोब प्रीमियर प्रो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर आपको एक वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये है एडोब क्रिएटिव क्लाउड। फ्रेंड्स, ये जो एडोब क्रिएटिव क्लाउड है, इसे आप गूगल में क्रिएटिव क्लाउड सर्च करके भी यहां तक पहुंच सकते हैं। यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्री ट्रायल का और चूज ए प्लान का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं एडोब के बारे में कुछ बातें। फ्रेंड्स, एडोब के अंदर दो तरह के प्लान्स होते हैं। एक, आप सभी ऐप्स को एक साथ यूज करना चाहते हैं, और एक कि आप एक सिंगल ऐप को परचेज करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सभी ऐप्स को एक साथ परचेज करते हैं क्योंकि सभी ऐप्स बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं और कोई भी अगर एडोब की एक ऐप को यूज करता है तो बाकी सभी के साथ वो आसानी से डायनेमिक तरीके से भी काम कर सकता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है आप किन्हें यूज करना चाहते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो फ्री ट्रायल का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट करेगा जहां पर आपको सभी एप्स दिख जाएंगी। यहाँ पर फर्स्ट जो है ये है क्रिएटिव क्लाउड। क्रिएटिव क्लाउड एडोब की तरफ से आने वाली एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपनी बाकी सभी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये है क्रिएटिव क्लाउड। इसके अंदर आपको सभी एप्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसे आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, एडोब की सारी एप्स का। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक सिंगल ऐप को करना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ डाउनलोड ट्रायल पे क्लिक करेंगे तो भी आपकी एडोब क्रिएटिव क्लाउड ही होगी, लेकिन उसके बाद फोटोशॉप सीधा डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद आपको इससे मैन्युअली इसे डाउनलोड करना होगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप क्रिएटिव क्लाउड को डाउनलोड करें। तो डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद ये लोडिंग लेगा, तो ये आपसे आपकी एडोब आईडी मांगेगा। अगर आपकी एडोब आईडी नहीं है तो आप साइन अप भी कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे से इसने ऐसा कुछ नहीं मांगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। इसलिए मेरे को ये सीधा बोल रहा है कि ओपन क्रिएटिव क्लाउड डेस्कटॉप ऐप। आपसे आईडी मांगेगा, आपने आईडी लॉगिन कर देनी है। उसके बाद एक फाइल डाउनलोड होगी। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको उसे ओपन करना है, वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। उसके बाद आप इस तरह की एप्लीकेशन होगी। अगर यहाँ भी आपसे आपकी एडोब आईडी मांगी जाए तो आपने उसे फिल कर देना है। तो इस ऐप के अंदर आपको एडोब की सारी एप्स मिल जाएंगी। तो ये होगी 7 डे के ट्रायल पे। आपको 7 डे मतलब अलग अलग ऐप्स के लिए अलग अलग ट्रायल डेज होते हैं, तो आपको इन्हें डाउनलोड करना होगा और उसे ट्रायल वर्जन को यूज कर सकते हैं। आपके पास ऐसे लिखा आएगा, जैसे यहाँ पे ट्राई लिखा आ रहा है, ऐसे सभी पर ट्राई लिखा आएगा, तो आपने उसे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी ऐप करनी है, जैसे मैंने प्रीमियर प्रो सीसी की हुई है, मुझे यहाँ अपडेट दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है और एक अपडेट अवेलेबल है, लेकिन आपको ट्राई दिखाएगा तो वो डाउनलोड होगी। फ्रेंड, आपको पेशेंस रखनी होगी क्योंकि ये काफी हाई लेवल की होते हैं सॉफ्टवेयर, काफी साइज भी इनका ज्यादा होता है, तो ये टाइम लेगा डाउनलोड होने में। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्रिएटिव क्लाउड एप्लीकेशन में जाकर यहाँ क्लिक करें, या फिर आप स्टार्ट मेन्यू में या डेस्कटॉप पे जहां भी इसका आइकन है वहां से इसे ओपन करें। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपकी पीसी की स्पीड पे कि ये धीरे ओपन होगा या जल्दी ओपन होगा। तो इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आएगा न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, न्यू टीम प्रोजेक्ट और ओपन टीम प्रोजेक्ट। तो जो न्यू प्रोजेक्ट है, यानी यहाँ पे कोई न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं। ओपन प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट पहले से है आप उसे ओपन करना चाहते हैं। न्यू टीम प्रोजेक्ट और ओपन टीम प्रोजेक्ट यानी कि कोई टीम प्रोजेक्ट है, आप उसे काम करना चाहते हैं। टीम प्रोजेक्ट यानी कि काफी सारे लोग मिलकर एक चीज पे काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे, अगर आप एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं। तो चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम देना है, तो जैसे मैं इसका नेम दे देता हूँ टेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर जो ब्राउज लोकेशन है आपको इसे ब्राउज करके सेट कर लेना है। तो मैंने ये फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है टेस्ट, तो इसको टेस्ट करके यहाँ नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट, क्योंकि फोल्डर का नाम भी टेस्ट ही है। उसके बाद यहाँ पर आता है रेंडरर। अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है तो आपको जाना है जीपीयू के ऊपर, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर ग्राफिक्स अच्छा नहीं है तो आपको करना है सॉफ्टवेयर पर। मैं अभी इसे सॉफ्टवेयर पर रखता हूँ।
इसके अलावा बाकी सेटिंग्स को आप वैसा का वैसा रहने दें, इन्हें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप करना चाहें तो आप करके ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्लिक कर देना है ओके पर। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको इस तरह का कुछ लुक मिलेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्क स्पेस है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं काफी सारे टैब्स लिखे आ रहे हैं, इन्हें बोला जाता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब होता है कि आपके काम करने की जगह है, तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये है एडिटिंग। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिटिंग के लिए आपको कुछ इस तरह का वर्क स्पेस मिलेगा, जिसमें यहाँ एक टाइमलाइन होगी, यहाँ पे ये प्रीव्यू विंडो होगी, यहाँ ये सोर्स होगा, इफेक्ट कंट्रोल, ऑडियो या मेटा डाटा। इसके अलावा नीचे भी काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये बेसिकली एडिटिंग के अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये 4 ऑप्शन जब आपको मिल जाएंगे उसके बाद आप वर्क स्पेस को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कलर पे क्लिक कीजिए, ये आपको कलर करेक्शन का वर्क स्पेस मिल गया। इसके अलावा आप इफेक्ट्स पर क्लिक कर रहे हैं, इफेक्ट्स का, देन ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑडियो का वर्क स्पेस मिल जाएगा, फिर ग्राफिक्स का मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग वर्क स्पेसेस इसमें मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से कस्टमाइज करने के लिए आप किसी भी सेक्शन को ड्रैग करके कहीं और रख सकते हैं जिससे कि वो वहां पुट हो जाए। इसके अलावा आप कहीं भी मतलब जहां भी आप करना चाहें वहां रख सकते हैं। इस तरह के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई विंडो अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ विंडो पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप सभी विंडोज को ओपन कर सकते हैं। जैसे कैप्शन अभी नहीं है तो मैं कैप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कैप्शन वाली विंडो आ गई। इसके अलावा अगर आप कुछ गलत कर देते हैं तो आप विंडो के अंदर जाके वर्क स्पेसिस के अंदर यहाँ से रीसेट टू सेव लेआउट पे जाएंगे तो ये लेआउट वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वर्क स्पेसिस के बारे में और एडोब प्रीमियर प्रो डाउनलोड करने के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आगे की वीडियोस में हम एडोब प्रीमियर प्रो से स्टार्टिंग करेंगे और उसके बाद इसे धीरे धीरे सीखेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।